पितृपक्ष में पितरों का तर्पण अवश्य ही करना चाहिए, सभी व्यक्ति को करना चाहिए। अगर वो अपने परिवार का, कुल गोत्र का व्यक्ति हित चाहता है और ये चाहता है कि परिवार में कभी कोई उपद्रव ना हो, विघ्न बाधाएं ना उत्पन्न हो, सभी लोग निरोगित रूप से, स्वस्थ रूप से जीवन यापन करें, बल बुद्धि तेज धन यश कीर्ति की प्राप्ति हो, तो अपने पूर्वजों के निमित्त, पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य ही करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो बहुत सरल विधि से, सरल तरीके से जो तर्पण की विधा है वह हम बतला रहे हैं। सबसे पहले तर्पण हो, कोई पूजन यजन हो तो संकल्प करना चाहिए। भैया कुछ अक्षत जल लेकर के संकल्प करें। अद्य आश्विन मासे शुभे कृष्णे दले कृष्ण पक्षीयाः, जो तिथि हो, नवम्याम तिथौ, जो दिन हो, जीववासरे, जो आपका गोत्र हो, गर्ग गोत्रः, नाम राजकुमार शर्माहम, जिनके जिनके लिए आपको तर्पण करना है। अस्मद माता पितामह प्रपितामह नाम सपत्नी का नाम, तथा च दूसरा गोत्र नाना पक्ष का, मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह नाम, सपत्नी का नाम, तथा च समस्त पितॄणाम अक्षय तृप्ति प्राप्त्यर्थम स्वर्ग प्राप्ति निमित्तम च देव ऋषि पितृ तर्पण महम करिष्ये। इन्हीं तीनों के निमित्त तर्पण आज किया जाता है, क्योंकि यही तीन ऋण हैं, देव ऋषि पितृ। तो इनकी प्रसन्नता के लिए तर्पण विधा को नित्य नैमित्तिक पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक हर व्यक्ति को करना चाहिए। भैया हाथ में चावल लेकर के ब्रह्मादि देवता का ध्यान करें, आवाहन करें। ओम ब्रह्मादयासुरा सर्वे ऋषयः शौनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिनः, ब्रह्मादयो देवा आगच्छन्तु गृहाणान्त वेतांजलांजलिन। छोड़ दीजिए कि हमारे अंजलि जल से आप सभी ब्रह्मादि देवता प्रसन्न हो। मध्यमा उंगली के द्वारा त्रिकुश जल में चंदन मिला ही लिए हैं, अक्षत पुष्पादि लेकर के देवताओं को अग्रभाग से तर्पण करें। ओम ब्रह्मा तृप्ताम, ओम विष्णुस्तृप्ताम, ओम रुद्रस्तृप्ताम, ओम प्रजापतिस्तृप्ताम, ओम देवास तृप्यन्ताम, ओम छंदांस तृप्यन्ताम, ओम वेदास तृप्यन्ताम, ओम ऋषयस्तृप्यन्ताम, ओम पुराणाचार्यस्तृप्यन्ताम, ओम गंधर्वास्तृप्यन्ताम, ओम इतराचार्यस्तृप्यन्ताम, ओम संवत्सरः सायवः तृप्यन्ताम, ओम देव्यस्तृप्यन्ताम, ओम अप्सरस्तृप्यन्ताम, ओम देवानुगास तृप्यन्ताम, ओम नागास तृप्यन्ताम, ओम सागरास्तृप्यन्ताम, ओम पर्वतास्तृप्यन्ताम, ओम सरितस्तृप्यन्ताम, ओम मनुष्यास्तृप्यन्ताम, ओम यक्षांस तृप्यन्ताम, ओम रक्षांस तृप्यन्ताम, ओम पिशाचास्तृप्यन्ताम, ओम सुपर्णास्तृप्यन्ताम, ओम भूतानि तृप्यन्ताम, ओम पशवस्तृप्यन्ताम, ओम वनस्पतयस्तृप्यन्ताम, ओम औषधयस्तृप्यन्ताम, ओम भूतग्राम चतुर्विधस्तृप्यन्ताम। छोड़ दीजिए भैया अग्रभाग से। पुनः जनेऊ गमछा माला की भांति बना करके जौ ले करके 7 मुनियों का ध्यान करें। ओम कपिलादय से सर्वे ऋषयः सनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिनः, शनकादया सप्तमुनयः आगच्छन्तु गृहाणान्त वेतांजलांजलिनः। कनिष्ठिका उंगली, छोटी उंगली से जौ, पुष्प, चंदन आदि लेकर के 7 मुनियों के लिए जल देना चाहिए। ओम सनकस्तृप्यताम सनकस्तृप्यताम, ओम सनंदनस्तृप्यताम सनंदनस्तृप्यताम, ओम सनातनस्तृप्यताम सनातनस्तृप्यताम, ओम कपिलस्तृप्यताम कपिलस्तृप्यताम, ओम आसुरिस्तृप्यताम आसुरिस्तृप्यताम, ओम बोधुस्तृप्यताम बोधुस्तृप्यताम, ओम पंचशिखस्तृप्यताम पंचशिखस्तृप्यताम। पुनः जनेऊ गमछा सही करके आप 10 ऋषियों के लिए चावल पुष्प आदि ले करके
उनका ध्यान करें और इसके बाद उनके लिए तर्पण करें। ओम मरीच्यादि दश ऋषयः आगच्छन्तो गृहाणान्त वेतांजलांजलिन। अब इन्हीं 10 ऋषियों को मध्यमा उंगली के द्वारा अग्रभाग से इनका चिंतन करते हुए चावल, चंदन, पुष्प आदि लेकर के जल देना चाहिए। ओम मरीचिस्त्रिपदाम, ओम अत्रिस्त्रिपदाम, ओम अंगिरास्त्रिपदाम, ओम पुलस्त्रिपदाम, ओम पुलहस्त्रिपदाम, ओम क्रतुस्त्रिपदाम, ओम प्रचेतास्त्रिपदाम, ओम वशिष्ठस्त्रिपदाम, ओम भृगुस्त्रिपदाम, ओम नारदस्त्रिप्यताम। अब इसके बाद दक्षिणाभिमुख जल देना चाहिए, दक्षिण की तरफ। अब सभ्य हो करके तिल पुष्प मोटक के द्वारा जल देना चाहिए। भैया जल देवें। ओम दाहिना पैर खड़ा करके जल देवें। ओम कव्यवादनल सत्रिपदाम इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। ओम सोमस्त्रिपदाम इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। ओम यमस्त्रिपदाम इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। ओम अर्य मास तृप्यतामिदं जलम सतलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। ओम अग्निस्वातास्तृप्यन्तामिदं जलम सतलम तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा। ओम सोमपाः पितरः तृप्यन्तामिदं जलम सतलम तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा। ओम बर्हिषदस् तृप्यन्तामिदं जलम सतलम तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा। अब 14 यमराज का भैया चिंतन करें। पितृतीर्थ से जो कुछ लिए छोड़ दें। काला तिल पुष्पादि लेकर के कि परिवार में कभी किसी की अब मृत्यु ना हो। आप हमारे अंजल जल से प्रसन्न हो, परिवार की आयु की वृद्धि करें। ओम यमादि चतुर्दश देवा गच्छन्तु गृहाणान्त वेतांजलांजलिन। अब यमराज जी के स्वरूप का मनन चिंतन करते हुए, परिवार को ध्यान करते हुए कि सभी परिवारजनों की आयु की वृद्धि हो, यमराज जी को जल देना चाहिए। ओम यमाय नमः यमाय नमः यमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः। ओम मृतवे नमः मृतवे नमः मृतवे नमः। ओम अंतकाय नमः अंतकाय नमः अंतकाय नमः। ओम वैयुसताय नमः वैयुसताय नमः वैयुसताय नमः। ओम कालाय नमः कालाय नमः कालाय नमः। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः सर्वभूतक्षयाय नमः सर्वभूतक्षयाय नमः। ओम औदुम्बराय नमः औदुम्बराय नमः औदुम्बराय नमः। ओम ददनाय नमः ददनाय नमः ददनाय नमः। ओम नीलाय नमः नीलाय नमः नीलाय नमः। ओम परमेष्ठिने नमः परमेष्ठिने नमः परमेष्ठिने नमः। ओम चित्राय नमः चित्राय नमः चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः। 14 यमराज का चिंतन करके जो कुछ हाथ में लिए पितृतीर्थ से छोड़ते हुए हाथ में काला तिल पुष्प ले करके अपने पूर्वजों का ध्यान करें कि आप सभी यहाँ आकर के हमारे अंजल जल को स्वीकार करें। ओम आगच्छन्तु मे पितरः गृहाणान्त वेतांजलांजलिन। पुनः मोटक तिल चंदन पुष्प ले करके पूर्वजों का मनन चिंतन ध्यान करते हुए पितृतीर्थ से जल देवें। अद्य गर्गगोत्रः अस्मद् पितामह पंडित तारानाथ शर्मन रुद्रस्वरूपस्त्रिपितामिदं जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अद्य गर्गगोत्रास्मद् प्रपितामह पंडित महादेव शर्मन आदित्य स्वरूपस्त्रिपितामिदं जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अद्य गर्गगोत्रास्मद् माता अमरावती देवी गायत्री स्वरूपा त्रिपितामिदं जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अद्य गर्गगोत्रास्मद् पितामही शिवकुमारी देवी सावित्री स्वरूपा त्रिपितामिदं जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अद्य गर्गगोत्रास्मद् द्वितीय पितामही अम्की देवी सावित्री स्वरूपा त्रिपितामिदं जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अद्य गर्गगोत्रास्मद् प्रपितामही अम्की देवी सरस्वती स्वरूपा त्रिपितामिदं जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अद्य गर्गगोत्रास्मद् द्वितीय प्रपितामही अम्की देवी सरस्वती स्वरूपा त्रिपितामिदं जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अद्य गौतम गोत्रास्मद् मातामह पंडित श्रीनाथ
शर्मन तृप्यतामिदं जलम सजलम तस्मै सुरा तस्मै सुरा तस्मै सुरा। अद्य गौतम गोत्रास्मद प्रमातामह पंडित शिव बालक शर्मन तृप्यतामिदं जलम सजलम तस्मै सुरा तस्मै सुरा तस्मै सुरा। अद्य गौतम गोत्रास्मद व्रत प्रमातामह पंडित राम स्वरूप शर्मन तृप्यतामिदं जलम सजलम तस्मै सुरा तस्मै सुरा तस्मै सुरा। अद्य गौतम गोत्रास्मद मातामही रामपति देवी तृप्यतामिदं जलम सतिलम तस्मै सुरा तस्मै सुरा तस्मै सुरा। अद्य गौतम गोत्रास्मद प्रमातामही गन्नु देवी तृप्यतामिदं जलम सतिलम तस्मै सुरा तस्मै सुरा तस्मै सुरा। अद्य गौतम गोत्रास्मद व्रत प्रमातामही अम्की देवी तृप्यतामिदं जलम सतिलम तस्मै सुरा तस्मै सुरा तस्मै सुरा। इनको जल देने के बाद चाचा, मामा, भाई, बुआ, बहन, सास, ससुर आदि आदि जिनको भी जल देना हो, इसी भांति उनके गोत्र नाम का चिंतन करते हुए जल देना चाहिए। और जिन पितरों पूर्वजों का 2 विवाह हुआ हो, चाहे स्त्री पक्ष में या पुरुष पक्ष में, तो उसमें प्रथम और द्वितीय कह करके 2 बार जल देना चाहिए, ये ध्यान दें। अब आप भैया जो है इस ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में सभी का मनन चिंतन करते हुए सभी को जल दें। होमा ब्रह्मस्तम पर्यंतम देव ऋषि पितृमा नमः तृप्यंत पितरा सर्वे मातृमाता महादयः देवासुरा सदा च नागा गंधर्व राक्षसः पिशाचा गुह्यका सिद्धा कूष्मांडास्तर्वा खगः जले चरा भूनिलया वायवाधाराश्च जन्तवः तृप्त में ते प्रवन्त्वासु मत्ते नाम्बुनाखिलः नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थितः तेषामाप्यायनायै तद्धीयते सलिलं मया ये बान्धवा अबान्धवस्यैव न जन्मनि बान्धवाः ते सर्वे तद्मायान्तु मददते नाम्बुनाखिलः ये माकुले लुप्तपिण्डा पुत्रदार विवर्जिताः तेषां हि दत्तक्षयमिदमस्तिलोटकमतीर्कुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासीनाम् आब्रह्मभूनाल्लोकादमस्तिलोटकमेषां पितानस भ्राताना पुत्रानान्यगोत्रिणः ते सर्वे तद्मायान्तु मयोतसृष्टैः कुशोदकैः। जो कुछ लिए हैं सब पितृतीर्थ से भैया छोड़ दें। जिस दिन श्राद्ध किया जाता है उस दिन जो तर्पण का जल है कपड़े में भिगा करके निचोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो प्रतिदिन मोटक रख करके अंगूछा का एक कोना जल में भिगा करके निचोड़ देना चाहिए और पढ़ देना चाहिए ओम ये चास्माकं कुले जाता पुत्रा गोत्रिणो मृतः ते विबंत मया दत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम। चास्माकं कुले जाता, जो आपके कुल के अतृप्त जीवात्माएं हैं इस वस्त्र को ग्रहण करती हैं। अब आप भैया पुनः जनेऊ गमछा सही करेंगे, पूर्व दिशा को घूमेंगे, नाक कान स्पर्श करेंगे, भीष्म पितामह को जल देंगे। ओम वैयाग्रपदगोत्राय सांकृत प्रवराय च पुत्राय च रामे तज्जलं भीष्माय वर्मणे। वैयाग्रपदगोत्राय सांकृत प्रवराय च पुत्राय च रामे तज्जलं भीष्माय वर्मणे। ओम वैयाग्रपदगोत्राय सांकृत प्रवराय च पुत्राय च रामे तज्जलं भीष्माय वर्मणे। सूर्य भगवान को अर्घ दें। ओम यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्त्याः गृहाणि अर्घं दिवाकर। ओम यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणि अर्घं दिवाकर। ओम यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणि अर्घं दिवाकर। दिवाकराय नमः, भानुभास्कराय नमः, सूर्याय नमः। एक पुष्प लेकर के जल में 3 बार घुमा करके कि आप अपने पूर्वजों की परिक्रमा कर रहे हैं। यानि कानि च पापानि कर्तव्यानि शतानि च तानि तानि विनिश्यन्तो प्रदक्षिण परिक्रमे। पूर्वजों को हाथ जोड़ करके पुष्पादि लेकर के क्षमा मांगें कि श्राद्ध क्रिया में, तर्पण क्रिया में किसी वस्तु आदि का भाव का अभाव रहा हो तुम क्षमा प्रार्थी हैं। ओम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम।
तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर। पवित्री उतार दें। आसन की दाहिनी तरफ जल गिरा करके 3 बार इंद्र का चिंतन करें, जिससे पूर्ण रूपेण फल आपके परिश्रम का आपको प्राप्त हो। नित्य नैमित्तिक क्रियाएं हैं, उनको करना चाहिए।